हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव ने अपने कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा के अलावा नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह के अलावा पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अटल जी को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव ने कहा कि नगर परिषद के चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी है और पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि भाजपा सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। उन्हीं के साथ महामना मालवीय जी का जन्मदिन है। तो आज कार्यालय पर हमने दोनों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस मौके पर हमारे साथ पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी, हमारे यहाँ सह प्रभारी चुनाव की दृष्टि से गौतम सर्वदाना जी, हमारे ज़िले के प्रभारी अजीत कलवाड़ी जी और पार्टी के सब वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद चूँकि चुनाव है, आज 5 बजे प्रचार बंद होने वाला है, इसलिए एक हमने अपने उम्मीदवारों के साथ, चेयरमैन के उम्मीदवार भी और सब वार्ड पार्षदों के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ हमने एक बड़े रोड शो का आयोजन किया है। और हमारा रोड शो 1:30 बजे महाराणा प्रताप चौक से शुरू होगा। तो हमने ये योजना बनाई है कि कुछ साथी हमारी चेयरमैन के कार्यालय से वहाँ से जुलूस के शक्ल में आएंगे, कुछ यहाँ पर कार्यकर्ता सब मेरे कार्यालय पर इकट्ठे हुए हैं, यहाँ से जुलूस के रूप में जाएंगे और महाराणा प्रताप चौक पर चारों तरफ से जो कार्यकर्ता आएंगे वहाँ इकट्ठे होकर फिर वहाँ से हम चलेंगे और मोती चौक होते हुए गोकल गेट तक अपनी ताकत दिखाने का आज काम करेंगे। और जो ये आज हमारी ताकत दिखाई देगी पूरे शहर में, इसकी सुगंध, इसका आभास पूरे 31 के 31 वार्डों में होगा। और जब परिणाम आएगा 30 तारीख को तो निश्चित तौर पर बड़ी तादाद के अंदर हमारे पार्षद भी चुनाव जीतेंगे और नगर निगम का चुनाव हम भारी बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। दूसरा क्या कारण है कि भाजपा के सीएम से लेकर नीचे छोटे कार्यकर्ता वो इनके समर्थन में? नहीं, कारण कुछ भी नहीं है। ये चुनाव है, चुनाव कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और हम लोग तो आज पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि पहली बार आप लोगों को लग रहा है, इससे पहले भी नगर निगम के चुनाव जहां हुए हैं हमने सिंबल पे लड़े हैं, वहाँ हमारे मुख्यमंत्री और सब लोग जाते हैं। जो हमारे विधानसभा के चुनाव होते हैं उसके प्रचार में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। तो चुनाव को हम कभी भी छोटा नहीं लेते। और ये तो शुरुआत होती है हमारे कार्यकर्ताओं की ऊपर चलने की। मोदी जी भी नीचे कार्यकर्ता से लेके आज देश के प्रधानमंत्री हैं, आज पार्षद से लेके हमारे नगर परिषद की चेयरमैन पूनम यादव है। तो ये एक हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी होता है और पूरे मतदाता को ये आवाज़ भी होता है कि हमारे लिए कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं है। हमारे सब बड़े से बड़े नेता जो पार्टी के हैं वो मुख्यमंत्री के नाते नहीं, मनोहर लाल पार्टी के नेता के नाते यहाँ आए, ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष के नाते आए, हमारी सह प्रभारी जो है वो अन्नपूर्णा जी यहाँ चलकर आई, हमारे रामविलास जी यहाँ प्रभारी के तौर पर। मुकाबला किसके साथ रहे? हम किसी से मुकाबला नहीं मानते। मुकाबला है किसके साथ? हम परिवारवाद से तो मुकाबला मानते ही नहीं और कोई हमारे सामने नहीं है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए एक तरफा पूरी हवा, एक तरफा पूरा चुनाव है और यहाँ हमारे सामने कोई नहीं टुकने वाला है। 30 तारीख को आप मेरी बात को आज अंडरलाइन करके ले जाओ, 30 तारीख को उससे आप मिला लेना। क्या स्थिति मानते हैं आप? आश्वस्त है पूरी जीत के? नहीं, आश्वस्त नहीं है, पूरा इलाका आश्वस्त है, मतदाता आश्वस्त है। तो हमारे आश्वस्त होने ना होने का सवाल ही नहीं है। सबने मन बनाया हुआ है कि यहाँ नीचे भी हमारी सरकार बनेगी तभी सारे विकास होंगे। प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है और पिछले 6 साल के अंदर हमने काम करके दिखाया है। चाहे वो सर्कुलर रोड की सड़कों का मामला हो, चाहे 24 घंटे बिजली देने का वायदा हो, चाहे आईजू के अंदर बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज लग के उनके एफिलिएशन का मामला हो, चाहे दुनिया भर के इतने में 101 काम आपको गिरा दूंगा जो 6 साल के अंदर हमने हर तरीके का विकास, गलियों के चाहे मरम्मत की बात हो, चाहे सफाई के मामले में पूरे देश के अंदर हमारी रैंकिंग हो, हर मामले के अंदर हमने काम किया है, काम करेंगे। और उसी उम्मीद और आशा और जनता को विश्वास दिलाते हुए हम वोट मांग रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारी बात पर मोहर लगेगी और भारी बहुमत से हमारा उम्मीदवार चेयरमैन भी बनेगा और हमारे पार्षद भी जीतेंगे। नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बताया जाता है, किस तरह से वहाँ से आप भ्रष्टाचार? नहीं, ऐसा है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बताया जाता है तो कोई 2-4 प्रूफ आप लाके दो ना। जो लोग बताते हैं पिछले 6 साल की हम गारंटी लेते हैं कि आप 2-4 प्रूफ लाके दो, जिसको आप लगेगा आपके सामने उसका नहीं एक्शन लेके करेंगे। तो अब बाकी हवाई बातें चलती हैं, कोई घोटाला 6 साल का देश में बता देना, कोई
प्रदेश का कोई घोटाला बता देना। ये जो घोटाले की बात है, ये 6 साल पहले लोग हैं, 6 साल पहले घोटाले ही होते थे, घोटाले की सरकारें चलती थी। लेकिन आज हमने सुशासन दिवस मनाया और वही हम लोगों का संकल्प है कि हम इस देश में, इस प्रदेश में, इस शहर में सुशासन देने के लिए तैयार है और सुशासन देते हैं, आगे भी सुशासन देंगे। बहुत बहुत इस मौके पर नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कहा कि देखिए, रेवाड़ी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बड़े भारी बहुमत से जीते और दक्षिणी हरियाणा में मैं समझता हूँ, आप भी पीछे दृष्टिपात करके देख लो, जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 6 साल में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। इसलिए जनता स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मिलेगा। सिंबल पर जो चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है, इसका क्या रीजन है? ठीक है, पार्टी का डिसीजन था सिंबल पे चुनाव लड़ने का। सिंबल पे चुनाव, पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा, पार्टी की पहचान कैंडिडेट के साथ जुड़ी रहेगी, तो ठीक है। किसान मुद्दे पर किसान मुद्दा ये राजनीतिकरण हो रहा है, कोई किसान मुद्दा नहीं। अटल जी की जयंती को लेकर क्या कहेंगे आज? अटल जी इस युग के महापुरुष थे और युग पुरुष थे वो, और उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। डॉक्टर साहब आप भी कर